हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग लर्निंग के इस मंच पर। आज की वीडियो में हम 6 चैप्टर पार्ट 4 करने वाले हैं। भक्ति सूफी परंपराएं 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में रिलीजियस लेवल पर जिस तरीके के भी बदलाव आए थे उनके बारे में। दुसाले के नए ताने बाने दुसाले के नए ताने बाने और इस्लामिक परंपरा। भारत में जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था तो कहीं ना कहीं मेनली ट्रेड तो स्टार्टिंग से लेकर चलता ही रहा है एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। तो इस्लाम धर्म भारत में जब आए थे, कुछ शासक ने लूटमार करने के लिए भी भारत में अटैक किया था और कुछ व्यापार करने के लिए भी आए थे। तो जब ये भारत में आए तो ये भारत में ही आकर बस गए। अब शासक और शासित जो थे, शासक मतलब जो रूलर हैं, शासित जिस प्रजा के ऊपर वो लोग रूल कर रहे हैं, तो भारत की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो हिंदू थी उस समय में, और शासक जो थे वो इस्लाम से आए हैं। तो इसलिए शासकों का जो धर्म था वो इस्लाम था और जो प्रजा थी वो हिंदू थी। 711 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरब सेनापति थे ये, इन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण करके इसको जीत लिया था। इसके बाद 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे शासक सारे। और दक्कन में और भारत के बहुत सारे हिस्सों में दिल्ली सल्तनत का गठन हुआ था। 16th सेंचुरी में भी मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो वहां उसके जो रूलर थे सारे के सारे वो भी इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इसका मतलब है 8th सेंचुरी से लेकर अब तक जितने भी भारत में पूरी तरीके से इस्लाम ने मजबूती पाली और उस धर्म को मानने वाले जो शासक थे वो भारत में स्ट्रांग हो गए। अब शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास का जो असर है वो उसका बदलाव किस तरीके से आया, ये लोगों को परेशानी हुई इससे या नहीं। क्योंकि 18th सेंचुरी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य जैसे मराठा हो गए, अवध हो गए, बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने जो है शासन स्थापित कर लिए थे। तो ये जो नए राज्यों का उदय हुआ था उसमें भी बहुत सारे रूलर ऐसे थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे। इसके अलावा मुस्लिम जो हैं वो शरिया के अनुसार शासन करते थे। उलेमाओं द्वारा बताए गए जो भी नियम कायदे कानून थे उनको ये लोग फॉलो करते थे। और गैर मुस्लिम धार्मिक संस्थान जो थे, ऐसा नहीं है कि ये भारत में आ गए हैं और आने के बाद सिर्फ इन्होंने इस्लाम धर्म को ही बढ़ावा दिया। दूसरी गैर मुस्लिम संस्थान, हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध, जैन, सभी तरीके के धार्मिक संस्थानों को इन्होंने डोनेशन दी। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रेशराइज किया कि आप इस धर्म को एक्सेप्ट करो, बट इन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति भी रिस्पेक्ट दिखाई और उनको भी दान दिया। गैर मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के जो नेता थे उनके प्रति भी इन्होंने रिस्पेक्ट बनाए रखी और उनको भी समान दर्जा दिया और सम्मान दिया उन लोगों को भी। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम धर्म जब भारत में आ गया था तो भारत के लोगों ने भी इस धर्म को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। सूफी संत जब है भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने भी इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लोगों को प्रेशराइज नहीं किया गया बट इस्लाम धर्म से रिलेटेड अच्छी बातों को बताया गया, जिससे कि बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को स्वीकार भी किया। इस्लाम धर्म के आने से भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में काफी रिलीजियस लेवल पर और कल्चरल लेवल पर काफी सारे चेंजेस आए थे। इस्लाम धर्म के लोगों ने भी, सूफी संत है, इस धर्म को मानने वाले लोगों ने भी हमारे हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया। खोजा इस्माइली जो थे सिया समुदाय से रिलेटेड थे, इन्होंने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति देसी साहित्य विधा का सहारा लिया था। मतलब हमारे हिंदू जो साहित्य ग्रंथ वगैरह हैं उनका सहारा लिया था कुरान के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। और जीनन जो कि संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, संस्कृत शब्द से बना है। जीनन भक्ति गीत जो है पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी
सुबह जब प्रेयर की जाती थी तो वो गाए जाते थे प्रेयर के समय में भी। और भारत के नॉर्थ पार्ट में केरल मालाबार तट पर बहुत सारे मुस्लिम व्यापारी, बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए भी आए थे, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कुछ रूलर जो थे शासन करने के लिए भी आए थे यहाँ पर। तो केरल नॉर्थ पार्ट में जो मुस्लिम आकर बसे थे, मुस्लिम व्यापारी जो आकर बसे थे, उन्होंने वहां की रीजनल लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया। मलयालम भाषा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और क्योंकि नॉर्थ हिस्से के जो रूलर थे ज्यादातर वो अपनी मदर के नेम से ही जाने जाते थे, मातृ कुल के नाम से उनको जाना जाता था। तो ये जो मुस्लिम व्यापारी थे इन्होंने भी मातृगहरता को अपनाया, मतलब माँ के नाम से ही जाने जाने लगे ये लोग भी। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। पहला यह है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, भगवान जो है वो एक ही है, पैगंबर मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, मतलब डोनेशन देना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और रमजान जब रमजान होता है तो रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, और हज जैसी यात्रा के लिए जाना चाहिए। तीर्थ स्थल जैसे है तो वहां पर यात्रा करने के लिए फास्ट रखेंगे और वहां पर यात्रा करने के लिए जाएंगे। नेम्स फॉर कम्युनिटीज। पहले क्या होता था कि पहले के समय में लोगों को उनके मतलब धर्म के नाम से, धर्म से नहीं जाना जाता था। जैसे हिंदू मुस्लिम को उनके धर्म से नहीं जाना जाता था पहले। लोगों का उनके जन्म स्थान, मतलब जिस जगह में वो रहते हैं, अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी कहलाएंगे, इस तरीके से जाना जाता था। पहले लोगों का जो वर्गीकरण था जो है उनको जन्म स्थान के आधार पर करते थे। हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीकों से किया गया है। जैसे कि तुर्की मुसलमान जो हैं, तुर्क से आने वाले मुसलमानों को मुस्लिम नहीं कहा जाता था, पहले उनको तुर्सक कहा जाता था। तजाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे उनको ताजिक, उनके जन्म स्थान की जगह के नाम से उनको जाना जाता था। फारस के लोगों को पारसिक कहा जाता था। तुर्क और अफगान से आए हुए लोगों को शक कहा जाता था। यवन से आए हुए लोग जो थे, यवन के जो लोग थे उनको ग्रीक कहा जाता था। और बहुत सारे प्रवासी समुदाय जो जंगलों में रहते थे, मतलब सिटी से उनका कांटेक्ट नहीं था, तो उनको मलेच्छ कहा जाता था। और मलेच्छ जो है उनको बहुत ज्यादा हीन दृष्टि से देखा जाता था, मतलब बहुत ज्यादा उनको ऐसे समझा जाता था कि वो सिविलाइज्ड नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, तो उनके अर्थ भी समझ लेते हैं। जिम्मी जो है एक नवीन धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जिम्मी जो है, जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था उनको जिम्मी कहा जाने लगा। हदीस जो थे वो पैगंबर मोहम्मद की जो बातें हैं, उनकी जो ट्रेडिशन, इस्लाम ट्रेडिशन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो है। शरीयत जो है, शरीयत मुस्लिम समुदायों को शासित करने वाला एक कानून है। किसी भी कम्युनिटीज को शासित करने के लिए कोई ना कोई कानून तो बने हुए ही होते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को चलाया जाना है। तो शरीयत जो है मुस्लिम समुदाय को शासित करने वाला एक कानून था। बासरिया जो है, बासरिया का पालन करने वाले लोगों के लिए कहा जाता था जो इस्लामिक नियम कायदे कानूनों को फॉलो करते थे। और बेस सरिया वर्ड का इस्तेमाल जो है वो उन लोगों के लिए किया जाता था जो इन नियमों और कायदे कानूनों को पालन नहीं करते थे। उल्मा, उल्मा इस्लामिक विद्वान जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ज्यादातर रूलर्स थे जिन्होंने भारत में भी, मुगल साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, जिन्होंने भारत में रूल किया था, जिन एम्पायर ने, उन लोगों ने, उनमें से बहुत सारे जो रूलर थे उन्होंने उलेमा के निर्देशन में ही शासन किया था, उनके गाइडेंस में ही रूल करते थे। और जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर, जो इस्लाम धर्म के थे उनके ऊपर जजिया नहीं लगता था। ये एक तरीके से टैक्स था जो गैर इस्लामिक लोगों को देना पड़ता था। हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाई सब तरीके के लोगों को ये टैक्स पे करना पड़ता था। सूफी मत का विकास, ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। भारत में जब सूफी धर्म
इस्लाम धर्म जब आ गया था तो उनके आने के बाद सूफी भारत में आए थे, तो इस सूफी का किस तरीके से विकास, ग्रोथ कैसे हुई थी भारत में। सूफी वो थे जो इस्लाम धर्म के नियम कायदे कानूनों को पालन नहीं करते थे, मतलब वैराग्य, संसार के भोग विलास जैसे ना, इन सारी चीजों से इनका जो है इंटरेस्ट नहीं था। तो वो लोग सूफी कहलाए। सूफी जो है वो धर्मशास्त्रियों द्वारा जो कुरान और सुन्ना की व्याख्या की गई थी, उसके बौद्धिक तरीकों के आलोचक थे। मतलब उन्हें ये चीजें पसंद नहीं आती थी, उन्होंने जिस तरीके से कुरान और सुन्ना की व्याख्या की थी। सूफियों ने ईश्वर भक्ति और प्यार के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया था। इन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होना और प्यार से मुक्ति पाने पर, मतलब मोक्ष मिल जाएगा, इस चीज पर बहुत ज्यादा बल दिया था। सूफियों ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर कुरान की व्याख्या करी। इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उसके बेस पर इन्होंने कुरान की व्याख्या करी, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत सारी चीजें बोली गई है। कुछ कुछ चीजों के ये लोग कुछ कुछ चीजों को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।